डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बिफोर यू टू टीच यू आर्टिकल. ओके, ये भी एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो यू प्लीज लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, आर्टिकल. आप सभी देखो आर्टिकल. आर्टिकल देखो, सेंटेंस में अगर गलत आर्टिकल यूज़ करते हो आप, ए की जगह एन या एन की जगह अ या फिर द, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना. तो आप इसे सीख लो, इसके बाद फिर आपको कभी गलती नहीं होगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है. हाँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू ईज योर प्रॉब्लम. एक एक डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना और समझने की बात है. आर्टिकल देखो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स भी वीडियोस बनेंगी. ठीक है, लेकिन मैं एक आर्टिकल लिया हूँ जो भी उसका एक पार्ट है जो एडजेक्टिव होता है. ठीक है. अब देखो, आर्टिकल दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज, इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट, एंड द सेकंड वन इज डेफिनिट. ओके, ये दो आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट. इंडेफिनिट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनिट. ओके, इट मीन्स जब कोई चीज़ अनडिफाइंड हो तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करेंगे. देखो हाउ सिंपल इट इज़. ए एन कब यूज़ करोगे? आर्टिकल ए एन यूज़ करोगे उस नाउन के पहले जो नाउन कैसा होगा, इंडेफिनिट होगा. ठीक है. सेंटेंस पढ़ोगे और अब पढ़कर समझ जाओगे कि ये अनडिफाइंड है. ठीक है, तो इसके पहले ए या एन उस हिसाब से लोगे. मैं आपको आगे बताऊंगा कि ए एन कब यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में. फिर आपको बताऊंगा मैं द. देखो, द जो होता है ये डेफिनिट होता है. ठीक है. कुछ बच्चे इसे द बोलते हैं, कुछ दी बोलते हैं. ठीक है, दोनों सही होता है. द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं. दी कब बोलेंगे? वॉवेल से पहले जब हो तो दी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले हो तो द बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिशर्स, देखो द ब्रिटिशर्स कहते हैं. लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ कि दी इंडियन, देखो ये आई वॉवेल से शुरू हो रहा है ना, ये वॉवेल है. ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो वॉवेल से अगर पहले आर्टिकल रखते हो द, तो इसको हम पढ़ते हैं दी, और कॉन्सोनेंट से अगर पहले हो तो इसमें पढ़ते हैं द. नाउ द पॉइंट इज क्लियर. तो द और दी दोनों आप यूज़ कर सकते हो, राइट. हाँ, अगर वॉवेल से पहले हो तो दी और कॉन्सोनेंट से पहले हो तो द. लेकिन कभी कभी कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो उसके पहले अगर द आ जाए तो हम कभी कभी उसे दी भी पढ़ देते हैं. ये कब पढ़ते हैं? जब उस वर्ड को आप है ना उस वर्ड पे जोर दे रहे हो, उस वर्ड को एम्फेसाइज कर रहे हो, आपका टोन थोड़ा एम्फेटिक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ही इज़ दी पर्सन. देखो ही इज़ दी पर्सन बोल रहा हूँ, द पर्सन नहीं बोल रहा हूँ. ही इज़ द पर्सन हु हैज़ ब्रोकन द डोर. हु हैज़ ब्रोकन द डोर? द पर्सन हु इज़ देयर हैज़ ब्रोकन, राइट. तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? ही इज़ दी पर्सन हु हैज़ ब्रोकन द डोर, राइट. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट वंस अ डे. यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम दिन में एक बार मिलते हैं. दिस इज़ द प्लेस. देयर आर सो मेनी प्लेसेस वी डोंट मीट, बट दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मीट वंस अ डे. एक दिन में हमारी एक बार मुलाकात हो जाती है. कहाँ होती है? इस जगह पे होती है. तो ये जगह कैसे, मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ. टोन हमारा क्या, एम्फेटिक है. तो अगर कॉन्सोनेंट से भी हो तो भी उसे दी पढ़ सकते हो. बहुत आसान है. आगे देखो हम सीखें. तो इसे समझने की कोशिश करो. आप सिर्फ रूल सीख लेते हो कि हम ए कब यूज़ करते हैं, एन कब करते हैं, द, इसलिए प्रॉब्लम होती है, समझते नहीं हो आप. तो मैं कह रहा हूँ कि जिस सेंटेंस में जो भी नाउन हो और वो इनडेफिनिट हो तो उसके, है ना, उसके वोवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार आप आर्टिकल ए और एन लोगे. लेकिन अगर वो नॉन डिफाइन कर दिया गया हो, डेफिनिट हो, स्पेसिफिकेशन हो, डिस्क्रिप्शन हो, ब्यूटिफिकेशन हो, राइट, तो उस केस में क्या लोगे? आर्टिकल द लोगे. ठीक है, ए एन द, समझ गए. अब चलो, एक और आर्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल. कभी भी है ना आपको ना ए और एन द किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरो आर्टिकल. तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम सीखें. सबसे पहले हम अच्छे से समझते हैं ए और एन का यूज़ हम कब करेंगे. ठीक है, पहले इसे अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर हम देखेंगे द कब यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर एक और आर्टिकल आता है ज़ीरो आर्टिकल. ठीक है, तो देखो आर्टिकल ए और एन हम सीखेंगे. ए और एन का यूज़ जिसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल. तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है. वो क्या? अगर किसी भी ए और एन का जो यूज़ करोगे, ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको. अगर वो नाउन सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है तो टीचर को काउंट कर सकते हो. टीचर एक है तो आर्टिकल ए और एन लगाना होगा आपको. ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई ईट अ मैंगो.
मैंगो क्यों ले रहा हूँ, एक है तो मैंगो, कई हो तो मैंगोज, एप्पल एप्पल्स, राइट। तो जो नाउन काउंटेबल हो और वो भी कैसा हो, सिंगुलर। काउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। टीचर और टीचर्स, राइट। डोर और डोर्स, बॉय और बॉयज, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, सिंगुलर और प्लूरल। याद रखो। तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ए और एन कौन से वर्ड के पहले यूज करोगे, वो नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओके। और अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का आपने यूज कर दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। कभी भी ए और एन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसके पहले करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, राइट। इसी तरह से अगर अनकाउंटेबल नाउन हो और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपने आर्टिकल ए या एन यूज़ कर दिया तो भी वो एरर आ जाएगा, याद रखना। तो जब कभी किसी से आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो, राइट, ध्यान इन चीज़ों का रखना है कि हम आर्टिकल ए और एन कौन से वर्ड के पहले यूज़ करेंगे। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, वैसे नाउन को जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। अगर मैं वाटर कहूँ तो वाटर के पहले आप आर्टिकल अ भी नहीं लगा सकते और एन भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं वाटर पॉट कह दूँ, वाटर बोतल कह दूँ, ठीक है, तो फिर आप आर्टिकल लगा सकते हो, समझ गए। मैं कहूँ आई टेक अ टी, मैं चाय पीता हूँ, टी जो वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं, कभी नहीं ऐसे कह सकते कि आई टेक अ टी, बल्कि आप क्या कहोगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कॉफ़ी नहीं कह सकते, तो क्या कहोगे, आई टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी। उसे काउंटेबल बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ड्रॉप आप कह सकते हो, आई टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, ऐसे बोल सकते हो आप, राइट। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैं कहूँ कि यू हैव अ नॉलेज, तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ नहीं हो सकता। सिमिलरली बहुत बेसिक पॉइंट से याद रखो, ये बच्चे नहीं सीखते, बाकी ए तो सीख जाते हैं कि ए कौन से वर्ड के पहले लगाना और नहीं लगाना, वो तो समझ जाते हैं, ए और एन में फ़र्क समझते हैं वो, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना वो नहीं सीख पाते। दैट्स वाई दे ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, हमेशा उनसे गलतियाँ होती हैं क्योंकि बेसिक पॉइंट्स नहीं पता होता। इसी तरह से देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो आपने सुना ही होगा कि जो वर्ड क्वालिफाई करता है, राइट। तो एडजेक्टिव के पहले अगर आपने ए और एन देख लिया कि किसी एडजेक्टिव के पहले है तो भी क्या है, बोलो एरर। देख लो, तीन तरह से ये गलत होता है, तो सही क्या होगा, सिर्फ एक ही ये सही है। मैं सबको एग्जाम्पल से समझाऊं। ये जो पॉइंट्स लिखा है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। देयरफॉर यू नीड टू ग्रैस्प इट, ओके, यू नीड टू इम्बाइब दिस रूल्स। तो अच्छे से इसे याद कर लो। अब देखो मैं एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ, सुनो यहाँ, एन एग। देखो अंडे के पहले मैंने क्या लिया, एन। क्यों लिया, ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, एग है ना, ई से शुरू हो रहा है, तो जो वॉवेल है उसके पहले एन होता है, ये पार्ट सही हो गया, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं एग्स और उसके पहले क्या रख दूं, एन एग्स, तो क्या ये सही है। ए और एन का मतलब सिर्फ एक होता है, एग्स क्या बताओ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए ये पार्ट गलत हो गया हमारा। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंक, और बच्चे क्या देखते हैं कि इंक वोवेल से शुरू हो रहा तुरंत क्या लगा देते हैं, वो एन लगा देते हैं। लेकिन आपको ये पता रखना है कि जिस वर्ड के पहले आर्टिकल लोगे वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं है ना, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, देयरफॉर देयर इज एन एरर इन दिस पार्ट, ठीक है। आप इसे इस तरह बोल सकते हो इंक पोर्ट, अगर ये इंक पोर्ट होता तब तो वो काउंटेबल नाउन होता, लेकिन सिर्फ वर्ड यहाँ पे इंक है इसलिए हम आर्टिकल एन का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से देखो एक वर्ड लिख रहा हूँ, अक्सर बच्चे ऑनेस्ट देखती है उसके पहले आर्टिकल एन लगा देते हैं कि एन ऑनेस्ट, बचपन से पढ़े होते हैं ऑनेस्ट। लेकिन आप याद रखो कि ये वर्ड जो ऑनेस्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ ऑनेस्ट पर्सन,
अब आप आर्टिकल एन लगा सकते हो। ये आर्टिकल देखो सही हो गया। ये क्यों सही हुआ? क्योंकि इसके पहले हमने एक नाउन लिया। देखो इस वजह से हम ले रहे हैं आर्टिकल, हम इसकी वजह से नहीं ले रहे, ये तो सिर्फ एक एडजेक्टिव है। तो क्या बोलोगे? एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सही हो गया। तो देख लो इतने, है ना, ये सारे रूल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर वो सिंगुलर काउंटेबल हो तो आर्टिकल ले सकते हो ए और एन। इसी तरह से अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो आपको नहीं लेना, अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो नहीं लेना, एडजेक्टिव के पहले हो सिर्फ तो नहीं लेना, लेकिन एडजेक्टिव के अगर नाउन हो तो फिर आप ले सकते हो। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ये, है ना, 3 रूल। अब हम आगे देखें फ़र्क कि हम ए कब यूज़ करेंगे और एन कब यूज़ करेंगे, ये सिखा दूँ। तो देखो मैं ए का यूज़ सिखाता हूँ और एन का यूज़ सिखाता हूँ। सुनो, द फॉर्म ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड। कौन से वर्ड से पहले करना? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। क्या मतलब हुआ? जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले आर्टिकल अ लगाना है। वेयर एज द वर्ड विच इज़ यूज बिफोर अ वोवेल, अगर वह वोवेल से शुरू कर रहे हो तो फिर क्या लेना? एन लेना। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो सबको पता होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो वोवेल के अलावा जो भी पार्ट बचे हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, राइट, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। अगर इससे कोई वर्ड शुरू हो तो क्या लोगे? एन। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसे क्या लोगे? ए। ये तो सबको पता होता है, पर आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि हम वोवेल से अगर पहले शुरू हो फिर हम ए कब लेंगे, ठीक है। और अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उसके पहले आर्टिकल एन कैसे लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे वो सीखना है, ठीक है। तो 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। देखो पहला मैं इसके एग्जांपल में समझाऊं, मैं कहूं अ गर्ल, देखो गर्ल का जी जो है ये क्या है? बोलो कॉन्सोनेंट है तो हमने आ लिया। और ट्री, देखो ट्री का टी क्या है? बोलो कॉन्सोनेंट है तो हमने आर्टिकल आ लिया। अ बुक, बुक का बी क्या है? कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या लिया? आ लिया, ठीक है। अ मैन, मैन का एम क्या है? बोलो कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से मैं कहूँ एन एप्पल, ए क्या है? वॉवेल है तो हमने ए लिया। एन एग, एन इंक पोट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये 5 वॉवेल्स होते हैं, पांचों पे मैंने एक एक वर्ड लिख दिया है। देखो ए ई आई ओ यू, है ना। तो इन सब के पहले क्या लेना है आपको? एन लेना है। और बाकी इसके पहले कॉन्सोनेंट, ये देखो यहाँ पे क्या है? जी टी बी और एम, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है तो आप क्या लोगे? आर्टिकल अ लेवल। ये तो स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, क्लास 2 और 3 से बच्चे सीख जाते हैं। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो आपको सीखना है वॉवेल। जैसे मैं कहूँ वन वे टिकट, देखो ये शुरू हो रहा है किससे? वॉवेल से, लेकिन आप इसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? अ लगाओगे। बोलो क्यों लगाओगे? मैं कहूँ यूनियन, यूनियन का देखो यू क्या है? बोलो वॉवेल है, फिर भी आपको क्या लगाना है? अ लगाना है। ये क्यों लगाना है ये आपको सीखना है। मैं लिखूँ यूरोपियन, देखो ई से शुरू हो रहा है ना, ए ई आई, ई क्या है? वॉवेल है, फिर भी हम क्या लगाएंगे? बोलो आ यूरोपियन। देखो आ लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों? ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वॉवेल से शुरू हो रहे फिर भी आपको आर्टिकल अ लगाना है। मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है फिर भी मैं क्या लगा रहा हूँ? अ लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ ये आपको बताना है। और सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, इसी तरह मैं वॉवेल की बात करें तो देखो HONOUR क्या होता है? बोलो ऑनर। शुरू किस दिस वर्ड स्टार्ट्स विद एच, एच क्या है? बोलो वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है तो एच तो कॉन्सोनेंट है ना। कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखा? एन। ये आपको सीखना है। देखो एन मैं किसके पहले लिख रहा हूँ? एयर, ये एच से शुरू हो रहा है फिर भी मैं क्या लिख रहा हूँ? एन लिख रहा हूँ। ऑनरेबल मैन, कैसा बंदा है ये? ऑनरेबल है, काफ़ी इज्जतदार है। क्या ले रहा हूँ मैं? एन ले रहा हूँ। ARS क्या ले रहा हूँ? एन ले रहा हूँ। FIR
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, देखो एफ से शुरू हो रहा है, फिर भी मैं क्या ले रहा हूँ, एन ले रहा हूँ, मैं लिखूँ एन एस ओ एस, एस क्या है बोलो, कॉन्सोनेंट है, फिर भी मैं क्या ले रहा हूँ, एन ले रहा हूँ, एन एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है ना, असेंबली होते हैं एम एल ए, एम देखो कॉन्सोनेंट है, फिर भी मैं क्या ले रहा हूँ, एन ले रहा हूँ, ये क्यों ले रहा हूँ, ये सीखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से ऊपर में ये सारे वर्ड लिखा है। अब ये क्या सीखना है आपको, तो दो चीज़ें सीखना है, एक क्या कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट से पहले हो, है ना, उसे हम तो आ लेते हैं, लेकिन अगर वो वर्ड वोवेल से भी शुरू हो, लेकिन उसका जो साउंड निकल कर कैसा है बोलो, कॉन्सोनेंट, तो भी आपको आर्टिकल आ लेना है। तो आर्टिकल आ का रूल क्या है कि द वर्ड विच इज़ यूज बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, और वोवेल से भी अगर बिगनिंग हो उसके, लेकिन साउंड निकल कर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल क्या लोगे। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, कौन से एग्जाम्पल्स, देखो ये फर्स्ट वाले जो मैंने एग्जाम्पल दिए, सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये शुरू किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से, राइट। और दूसरे जो वर्ड्स हैं ये किससे शुरू हो रहे हैं बोलो, ये वोवेल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सारे के साउंड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो एक तो कॉन्सोनेंट से पहले इसलिए मैंने आर्टिकल अ लिया, दूसरा क्या है, साउंड्स पे बेस्ड है। अब इसका साउंड क्या है बोलो, इसे देखो वन, आप इसे कैसे लिखोगे, वन, देखो डब्ल्यू का आ रहा है ना साउंड, वन, ठीक है। मैं कहूँ अ वन मैन आर्मी, अ वन मैन आर्मी, आ लगा रहा हूँ, देखो ध्यान दो, अ वन मैन आर्मी, ठीक है। अ वन लेग्ड बेगर, एक पैर का भिखारी, अ वन लेग्ड, अ वन आइड पर्सन, एक आंख का इंसान, इन सब के पहले आर्टिकल आ लेना है, चूंकि साउंड जो निकल कर आ रहा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से देखो यूनियन है, तो ये किससे लिखा हुआ है, वोवेल से, लेकिन जब इसका साउंड निकालोगे तो इस तरह से आएगा यू, हिंदी में इस तरह से यू, ठीक है। यूनियन देखो यहाँ यू है, और मैं अगर लिखूँ अ, जैसे मैं लिख दूँ अंकल, देखो अंकल भी तो यू से शुरू हो रहा है ना, जिस तरह से यूनियन शुरू हो रहा है, पर साउंड्स आर डिफरेंट, दोनों की आवाज़ जो है वो अलग अलग है। इसका क्या बोलो, यूनियन यू से आ रहा है साउंड, और ये पढ़ो क्या है, अंकल अ से आ रहा है ना, अंकल ए का साउंड आ रहा है, अंकल। तो देखो जब अंकल क्या है, अ का साउंड है, इसका मतलब ये वोवेल का साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या लेते हैं, एन लेते हैं। आई बात समझ में। इसी तरह से देखो यूरोपियन, ये क्या है, यू, ये कौन सा यू है, यू, वाई ओ यू, कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी, फिर से क्या साउंड आ गया, यू का साउंड आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए नीचे वाले सारे के सारे क्या है, शुरू तो हो रहे हैं वोवेल से, पर इनका साउंड निकल कर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, देयरफॉर यू हैव टू टेक आर्टिकल आ। नाउ द पिक्चर इज क्लियर। इसी तरह से हम एन के भी केसेस में देखेंगे कि द फर्स्ट जो ये मैंने लिखा है, ये सारे वर्ड्स हैं, ये किससे शुरू हो रहे हैं बोलो, ये सारे के सारे वोवेल से हैं, एप्पल, एग, इंकपोर्ट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, तो इसके पहले हमने आर्टिकल क्या लिया, एन, ठीक है। और दूसरा जो यूज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे साउंड लिख लो, और यहाँ भी साउंड लिख लो, ये जो वोवेल जो है ना, यहाँ से हटा दो, यहाँ पे साउंड लिख, ये साउंड कॉन्सोनेंट का है, ऊपर वाला देखो कॉन्सोनेंट का है, और ये क्या है, वोवेल का ये साउंड है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये तो थे सारे वोवेल से पहले शुरू हुए, और ये वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं ना, एच, ये सारे कॉन्सोनेंट के वर्ड हैं, लेकिन इसमें वोवेल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो हम एच को पढ़ते नहीं, ये म्यूट होता है, साइलेंट होता है, एच को नहीं पढ़ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें एच को नहीं पढ़ना, मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, पढ़ना नहीं इसे। तो हम पढ़ेंगे क्या, इसे हम पढ़ते हैं ऑनर, ओ से पढ़ते हैं ऑनर। तो ऑनर जो साउंड निकल कर आ रहा है वो साउंड कैसा आ रहा है बोलो, वोवेल का है, तो वोवेल के पहले क्या लेंगे, एन। ये देखो इसे हम हेयर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं, एयर, 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 जिसका मतलब होता है वारिस, उत्तराधिकारी, ठीक है, सक्सेसर। तो इसके पहले हमने आर्टिकल क्या लिया, एन। सिमिलरली देखो इसे पढ़ते हैं ऑनरेबल, इसे हॉनरेबल नहीं पढ़ते हैं, ऑनरेबल। तो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं पर साउंड निकल कर वोवेल आ रहा है, इसलिए मैंने आर्टिकल क्या लिया, ओके। इसे भी देखो एफ से शुरू हो रहा है, लेकिन एफ कैसे लिखते हैं, एफ, ए एफ एफ, है ना, तो साउंड क्या आ रहा है, वोवेल का है, तो हमने क्या लिया, एन। इसी तरह देखो एस ओ एस, पढ़ते कैसे इसे, एस ओ एस, ये पढ़ते हैं ना, इसे सॉस नहीं पढ़ना है बल्कि इसे पढ़ना एस ओ एस। तो ये देखो साउंड निकल कर वोवेल है, देयरफॉर हमने क्या लिया, एम एल ए, एम को कैसे पढ़ोगे आप, एम एल ए, ठीक है, तो हमने एन लिया। बात समझ में आई। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो दूसरी तरह समझा दो, सुनो यहाँ, हिंदी में एक होता है ना, क, ख, ग, इस तरह से होता है ना सारे वर्ड, इसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं ना।
और एक होता है क्या, देखो अ दो ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड अगर इसके साउंड से मैच कर जाए तो उसके पहले आप आर्टिकल अ लोगे और इससे पहले क्या है एन लोगे। दिस इज द डिफरेंस। एक के पहले क्या लेना है, अ लेना है, दूसरे के पहले एन लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पे बी ए, ही इज़ अ बी ए, क्या बोलोगे अ बी ए। लेकिन मैं कहूँ एस पी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो क्या लोगे एन एस पी। बोलो ऐसा क्यों ले रहा हूँ। मैं कहूँ यू टर्न, बोलो क्या लोगे आ यू टर्न। मैं कहूँ एन सी सी कैंप, क्या लोगे एन एन सी सी। एस एम एस क्या लोगे आप एन। क्यों लोगे वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या बी, ज़रा बी का हिंदी में साउंड निकालो। बी देखो ब होता है ना, और ब में फिर ई लगा दे तो बी, इस तरह से करते हो ना बी। तो देखो ब किस में आता है, बोलो का खा के ग्रुप में आता है, ये क्या है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लोगे अ। एस पी देखो एस में हम कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना एस पी। तो देखो ये क्या साउंड आ रहा है, ए इसमें आता है, इस ग्रुप में आता है, तो इसके पहले क्या है एन। आप क्या लोगे यू, देखो ये आ पढ़ते हो ना फिर यू, तो ये इस ग्रुप में, तो इसके पहले क्या आता है आर्टिकल अ, तो हमने अ लिया, ठीक है। एन सी पी, एन कैसे लिखते हैं, पहले ए लिखोगे फिर ऐसे एन, है ना, तो ये क्या है एन, इस ग्रुप में आ रहा है, आप एन लोगे। एस एम एस, फिर वही देखो एस है, एस एम एस, एस का साउंड क्या है वोवेल एन लेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट का इंतजार करूँगा फिर आंसर दूंगा, ओके। आपको बताना है कि इस वर्ड के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए या एन। MBBS, एल शेप्ड हाउस, एक मकान है जो कैसे शेप का है। एक्सरे रिपोर्ट, आईलैंड, एक दो और दे दूं, चलो ये 10 क्वेश्चंस हो गए, ओके। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने 2 तरह से समझाया है, एक तो वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड से समझाया मैंने, और दूसरा क्या हिंदी में भी समझा दिया है कि स्वर से पहले तो क्या लेना है, और अगर उसका साउंड निकल कर व्यंजन है तो हमें क्या लेना है। चलो मैं इसका आंसर मैं बता दूं, आपने तो सॉल्व किया होगा पर दिक्कत आपको फर्स्ट वाले में आ रही होगी जो इसका मतलब ही नहीं पता होगा। इसे क्या पढ़ते हैं EWE, क्या पढ़ते हैं इसे हम पढ़ते हैं यू, YOU, इसका साउंड क्या है यू, ठीक है। EWE को हम क्या पढ़ेंगे यू, यू मीन्स होता है भेड़, शीप, इसका मतलब क्या होता है शीप। तो देखो इसका साउंड निकल कर क्या आ रहा है यू, YOU, बोलो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, वाई क्या है बोलो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लोगे अ, ओके। तो हियर दिस वर्ड स्टार्ट्स विद वोवेल डिस्पाइट, इसके बावजूद क्या है ये साउंड क्या निकल कर आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो हमने आर्टिकल क्या लिया अ। MBBS, देखो इसका साउंड क्या एक आ रहा है एम, देखो कॉन्सोनेंट है ये वोवेल है, बताओ एम, ये वोवेल है तो क्या लेंगे यहाँ पे एन। इसी तरह से एल होता है ना, एन लेंगे। एक्सरे, एक्स देखो एक्स क्या है ये वोवेल है तो क्या लेंगे एन। आईलैंड, आई क्या है ये एन आई फॉर एन आई, हिंदी में देखो आई कहते हैं, ऐसे लिखते हैं आई में मैंने क्या बताया है कौन सा ये वोवेल लेना है आपको, तो एन आई फॉर एन आई। इसे पढ़ते हैं यूनक, क्या पढ़ेंगे यू प्लस नक, जो किनर को बोलते हैं, ठीक है यूनक, तो क्या लेंगे इससे पहले यूनक, ठीक है। अब देखो एम का साउंड क्या आ रहा है बोलो MA, इट मीन्स वोवेल से साउंड शुरू हो रहा है, क्या लेंगे NMA, एन वही AN आ रहा है वोवेल तो क्या लेंगे एन।
ईयर, देखो इसको ईयर से पढ़ते, ईयर ईयर, हट, ईयर का सुकून आ रहा है तो क्या लोगे, अ ईयर, ठीक है, अ ईयर। तो इस तरह से ए और एन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा बताओ। आपने सीखा ए और एन हमें कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिकैप कर लूँ कि ए और एन जब भी यूज़ करोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करोगे, ठीक है। और किसके पहले नहीं करना वो भी याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करना, ठीक है। देखो कैसे कैसे गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैड अ ब्रेड दिस मॉर्निंग, आज सुबह सुबह मैंने रोटी खाई। क्या देखो तो इस सेंटेंस सही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है। अब आपको पहले से याद होना चाहिए कि जो ब्रेड वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने क्या सीखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता। तो हमने आ क्यों लगाया, ये एरर है, इस पार्ट में एरर। ब्रेड कभी नहीं कहना आपको, तो इसे हम काउंटेबल करके ऐसे बोल सकते हैं, अ लोफ ऑफ ब्रेड। क्या बोलोगे आप, अ लोफ ऑफ ब्रेड, फिर ये सही हो गया। तो यहाँ से अ हटा के क्या बोलना है आपको, अ लोफ ऑफ ब्रेड। इसका मतलब हो गया पूरी गोल एक रोटी, गोल एक रोटी को क्या बोलेंगे, अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो अ लोफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हो आप, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, अ पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, लेकिन अ ब्रेड कभी नहीं कहना क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो बताओ मैंने 4 रोटियां खाई, कैसे बोलोगे, आई टुक 4 loaves ऑफ ब्रेड्स, 4 loaves ऑफ ब्रेड। जैसे पानी के पहले एयर नहीं ले सकते ना, आ वाटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन आ ड्रॉप ऑफ वाटर बोल सकते हो, आ ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हो, उसे काउंटेबल बना सकते हो आप। क्लियर। मैं कहूँ आई बॉट अ सॉप, तो अभी भी हमने सीखा है कि जब अनकाउंट, देखो ये याद रखो जो साबुन होता है ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते ए एन। तो यहाँ पे ये एरर है, आ सॉप कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अ बार ऑफ सॉप, ठीक है। अब बार ऑफ सॉप का मतलब क्या होता है, साबुन की टिक्की 5 की 10 की आती है ना, लेकिन जो फैक्ट्री में साबुन बनाया जाता है वो पूरा वो क्या होता है, और वहाँ से काट काट के निकाला जाता है 5 10 15, है ना, तो वो काउंटेबल बनता है। तो क्या बोलेंगे, अब बार ऑफ सॉप। क्लियर। मैं कहूँ कि ही गेव मी, देखो छोटी छोटी गलतियाँ कैसे हो जाती है, ही गेव मी एन एडवाइस, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एडवाइस जो है नाउन है, याद रखो ADVIC क्या होता है, नाउन, और नाउन के पहले आर्टिकल एन नहीं है, तो कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे एन एडवाइस, क्या बोलेंगे, बल्कि अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हो आप। कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, क्या आप मुझे एक सुझाव दे सकते हो। माई फादर गेव मी एन इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बोलोगे, माई फादर गेव मी क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। चलो समझ गए। तो ये अच्छे से याद रखो कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज़ नहीं करते, किसी भी एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज़ नहीं करते, और क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं यूज़ करना है। तो ए एन कब यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। और कैसे करना है वो मैंने यूज़ सिखाया है कि अगर कॉन्सोनेंट हो या उसका साउंड निकल कर कॉन्सोनेंट आए तो आर्टिकल अ लेना है। इसी तरह से अगर वॉवेल हो या साउंड निकल कर वॉवेल आए तो क्या लेना, एन लेना है। अब आपको अच्छे से ये ए और एन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर मैं आपको दा का यूज़ सिखाऊंगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।